ईस्ट फेसिंग हाउस कौन से होते हैं और ईस्ट डायरेक्शन हमें क्या देती है, ईस्ट डायरेक्शन के क्या वास्तु दोष होते हैं और हम क्या इनके लिए रेमेडीज कर सकते हैं, यही सारी बातें आज हम करेंगे। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नए नए नोटिफिकेशंस आते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे मेन डायरेक्शंस जो हैं वो 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इन डायरेक्शंस के अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। बस हमको ध्यान ये रखना होता है कि जिस डायरेक्शन का जो कलर है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल होती हैं तो वो डायरेक्शंस हमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग घर कौन से होते हैं। ईस्ट फेसिंग घर वो होते हैं जब हम अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं और हमारा फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, तो वो घर जो है ईस्ट फेसिंग हाउस कहलाते हैं। ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा, और ग्रह इनके अधिपति सूर्य हैं, जो ग्रहों के राजा हैं। इन घरों में रहने वालों का व्यक्तित्व बिल्कुल राजाओं की तरह ही होता है। घर समाज में ऐसे लोगों को बहुत नेम और फेम दोनों मिलती हैं। लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं, और अगर इस डायरेक्शन में वास्तु दोष आ गया तो उन लोगों को अपयश मिलता है। वो कितना भी अच्छा कर लें, उनका नाम खराब हो जाता है, उनको बदनामी का सामना करना पड़ता है। इस डायरेक्शन के वास्तु दोषों से बचिए। उसके लिए आपके घर की मेन एंट्रेंस सही पद में होनी चाहिए। सही पद के लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक का जो एरिया है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इन 9 भागों में पहला पद शिखी, दूसरा पद पर्जन्य, छठा सत्य, 7वां भ्रश, 8वां अंतरिक्ष व 9वां पद अनिल को छोड़कर तीसरा जयंत, चौथा इंद्र, 5वां सूर्य। इन तीनों पद में अपने घर की मेन एंट्रेंस आपको बनानी चाहिए, क्योंकि ये एंट्रेंस बहुत शुभ होती है। और इसको डिटेल में देखने के लिए मैंने 32 पद की वीडियो बनाई हुई है, मेन एंट्रेंस वाली। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, तो आपको उससे और भी क्लियर हो जाएगा। पूर्व के द्वार को विजय द्वार भी कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह विजय दिलाता है। ये सुखदायक व शुभ फलदायक है। ये एंट्रेंस, जो ये 3 एंट्रेंस मैंने आपको बताई हैं, ये हमें गवर्नमेंट से कनेक्शन भी दिलाती है। इस घर में रहने वालों को ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाते हैं, और पॉलिटिशियंस के लिए ये एंट्रेंस बहुत अच्छी होती हैं। आपकी सोशल कनेक्टिविटी जो है ना, वो कमाल की हो जाती है। इन एंट्रेंस के घरों में जो रहते हैं उनको पब्लिक रिलेशनशिप में बहुत फ़ायदा होता है, और सोशल नेटवर्किंग भी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। उनको कहने का मतलब ये है कि वो उनको हर जगह से जो है सक्सेस से सक्सेस मिलती है। आपकी कही बातों को कोई टाल नहीं पाता है। आप जहाँ भी जाते हैं आपको रेस्पेक्ट मिलती है। ये थे इस डायरेक्शन के सारे एट्रीब्यूट्स। अब हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष होते हैं। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपके घर की चौड़ाई जो है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक की तो ज़्यादा है, और पीछे जो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक का एरिया है वो चौड़ाई कम है। मीन्स आगे से आपका घर ऐसे है और पीछे से आके नैरो हो गया है, तो ऐसे घर सिंह मुखी घर कहलाते हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, जो कि शुभ नहीं होते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। नंबर 2,
अगर वास्तु के अनुसार आपकी मेन एंट्रेंस सही पद्मन नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। नंबर 3, और डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन का ऊंचा होना भी वास्तु दोष है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर आ गया है तो वो भी वास्तु दोष आता है। ईस्ट डायरेक्शन अगर आपका हैवी है तो वो भी आपके घर का वास्तु दोष लग जाता है। अब इनकी हम रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। और अगर इतने सारे वास्तु दोष होते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए इन वास्तु दोषों से बचें। और अब हम रेमेडीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो तांबे से बना हुआ सूर्य यंत्र अपने मेन एंट्रेंस पर लगाएं, जिसकी विधिवत पूजा की हुई हो आपने। नंबर 2, सभी फैमिली मेंबर्स सूर्य को जल दें। नंबर 3, मेन एंट्रेंस पर तुलसी का पौधा लगाएं। नंबर 4, पीतल के बने हुए स्वास्तिक अपने घर के दोनों साइड में जरूर लगाएं। ये उपाय करने से आपके वास्तु दोष दूर होंगे, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल मन में आ रहा है तो आप नीचे आए हुए मोबाइल नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर मेल करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।